नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बैंक कर्मचारियों की हड़ताल, 2 दिन में 600 करोड़ के नुकसान का अनुमान। धान समर्थन मूल्य बेचने से वंचित रह गए 26,000 किसान। बीते वर्ष से 76,000 क्विंटल कम हुई धान खरीदी। बच्चों को पिकनिक ले जाकर शराब का सेवन करने वाला शिक्षक निलंबित। शनिवार को 71 जोड़ों का होगा विवाह, शहर के कमला नेहरू भवन में होगा आयोजन। और 12वीं के क्लास के छात्र ने लगाई फांसी, घर के कमरे में फंदे पर लटका मिला शव। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर विभिन्न मांगों को लेकर बैंक कर्मचारी 31 जनवरी और 1 फरवरी को 2 दिन के लिए हड़ताल पर चले गए, जिस कारण जिले के अधिकांश बैंकों पर ताले लटके रहे। बैंक कर्मचारी अधिकारियों के अनुसार हड़ताल की मुख्य वजह शासन द्वारा लगातार वेतन विसंगति को बताया जा रहा है। 26 महीने पहले से ही कर्मचारी व अधिकारी मांग कर रहे हैं, बावजूद इसके इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भूलो मत, भूलो मत। 21 दिन की वो हड़ताल, भूलो मत। अरे हम जो बैंक न खोलेंगे, बैंक में उल्लू बोलेंगे। अरे हम जो बैंक न खोलेंगे, बैंक में उल्लू बोलेंगे। कल भी जिंदाबाद इनकलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। यूपीओ यूपीओ जिंदाबाद जिंदाबाद। अधिकारी कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। अधिकारी हम लोगों की प्रमुख मांग है, सबसे पहली प्रमुख मांग है हमारा वेतन समझौता जो 1 नवंबर 2017 से होना था, लेकिन आईबीए और सरकार के द्वारा लगभग 26 माह बीत जाने के बाद भी आज दिनांक तक यह समझौता नहीं किया गया है और ना ही हमारी वेतन बढ़ोतरी की जा रही है, जबकि सभी जो है डिपार्टमेंट्स के जो है वेतन जो है समझौते किए जा चुके हैं और उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जा चुकी हैं। 7th पे कमीशन लागू किया जा चुका है, लेकिन केवल जहां बैंकर्स की तनख्वाह बढ़ाने की बात आती है तो सरकार और आईबीए दोनों चुप्पी साध लेते हैं और जो होता है हम 10 लाख बैंक कर्मचारियों अधिकारियों को जो होता है इससे वंचित रखा जाता है, जो कि उचित नहीं है। क्या लगता है इसके 2 दिन की हड़ताल के बाद शासन द्वारा मांग पूरी नहीं की गई तो 11, 12 और 13 मार्च को लगातार 3 दिन तक हड़ताल की जाएगी। इसके बाद भी यह मांग नहीं मानी जाती तो 1 अप्रैल 2020 से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। अभी तो हम लोगों ने जो है 2 दिन की हड़ताल रखी है। ये आज 31 तारीख और कल 1 फरवरी को जो है हम लोगों की हड़ताल है। अगर इसमें भी हम लोगों के बीच में कोई समझौता नहीं होता है तो हम लोगों ने जो है मैंडेट दे दिया है 11 मार्च, 12 मार्च और 13 मार्च को भी हम लोग जो है 3 दिवसीय हड़ताल करने वाले हैं, जिसमें कि जो है यूएफपीओ हमारा नेतृत्व करेगा और इसमें जो है हमारे देश की जो है 9 यूनियन शामिल हैं जो ट्रेड यूनियंस हैं। और अगर इसके बाद भी जो है आईबी और सरकार नहीं मानते हैं तो हम लोगों ने जो है 1 अप्रैल से जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय किया। बैंक कर्मचारी व अधिकारियों के अनुसार बैंकों की हड़ताल की वजह से प्रतिदिन के हिसाब से 300 करोड़ रुपए का नुकसान होना लगभग तय है। इस हिसाब से 31 जनवरी और 1 फरवरी की हड़ताल के दौरान जिले के भीतर लगभग 600 करोड़ रुपए का नुकसान होगा।
होता है तो कम से कम 300 करोड़ का जो होता है इसमें जो है नुकसान प्रतिदिन के हिसाब से होगा। हम लोग नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार का नुकसान जो हो, आम पब्लिक को इससे परेशानी हो, इसलिए हम लोग जो होता है शांतिपूर्ण जो होता है वार्ता करना चाहते हैं। कॉलेज में कार्यरत कर्मचारी व अधिकारियों को फिट रखने के लिए हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा कॉलेज के अधिकारी व कर्मचारियों के मध्य विभिन्न खेल प्रतियोगिता करवाई जा रही है। इस कड़ी में शहर के पीजी कॉलेज में शुक्रवार को टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के प्रोफेसर और अन्य स्टाफ ने जमकर अपने खेल का हुनर दिखाया। कॉलेज में आयोजित इस प्रतियोगिता में जिले के सभी 13 गवर्नमेंट कॉलेज के अधिकारी व कर्मचारी शामिल हुए। जिला स्तर पर अच्छे खेल का प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों की राज्य स्तर के लिए टीम बनाई जाएगी। 3-5 देखिए, ये मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग जो है ये अधिकारी कर्मचारियों की भी प्रतियोगिता कराता है। तो उस प्रावधान के अंतर्गत आज जिला स्तरीय प्रतियोगिता है, जिसमें बालाघाट जिले के समस्त महाविद्यालयों ने हिस्सा लिया है और एक बालाघाट की टीम बनेगी और वो संभाग स्तर पर खेलने जाएगी। कब जाने वाली है टीम? इसकी डेट अभी कंफर्म नहीं है और सूचना आएगी तो तैयार रहेंगे और खेल जाएंगे। वारासिवनी जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत मदनपुर के शासकीय माध्यमिक शाला में 31 जनवरी से करियर हायर सेकेंडरी स्कूल द्वारा शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शिविरार्थियों को सेवा, सुरक्षा, अनुशासन के साथ साथ अन्य प्रकार के कार्य व दिनचर्या में अनुशासन व्याप्त करने के लिए सिखाया जाएगा कि वह राष्ट्रीय सेवा योजना के उद्देश्य को पूरा करने में अपना सहयोग ईमानदारी और निष्ठा के साथ दे। उक्त 7 दिवसीय शिविर का समापन 6 फरवरी को समारोह पूर्वक किया जाएगा। आपकी जागरूकता लाएंगी, समस्त ग्राम के लोगों की जागरूकता लाएंगी। तो मैं ये चाहूंगा, वैसे तो आश्वासन दिया सरपंच महोदय ने, सरपंच और उप सरपंच महोदय, ग्राम के सचिव महोदय, सभी ग्रामवासियों को यहाँ और रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न होते हैं और प्रतिदिन सुबह 5 बजे हमारे शिविर की प्रशिक्षणार्थी हो जाते हैं। तत्पश्चात पूरे 6 दिन आपके कैंपस की साफ सफाई, विभिन्न रचनात्मक कार्य हैंडपंप के पास। प्रदेश शासन के द्वारा 4 दिसंबर से शुरू की गई धान खरीदी ने लगातार उतार चढ़ाव, मौसम की मार के कारण 1,16,000 किसानों के पंजीयन के बाद 89,000 किसानों से ही धान खरीदी हो सकी है। इन आंकड़ों के अनुसार जिले के 26,000 किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी नहीं हो सकी। 1,16,088 किसानों का टोटल पंजीयन था, जिसमें 89,434 90,434 किसानों ने धान दे चुकी है और उस हिसाब से जो है 26,654 किसान शेष हैं। और पिछले बार से धान खरीदी का अगर आंकड़ों में देखा जाए तो 74,000 क्विंटल पिछले बार से धान कम आई है। अब इन किसानों से धान खरीदी नहीं की जा सकती, यह पूरी तरह से तय हो चुका है। अब तो देखिए, शासन की जो निश्चित तिथि थी धान खरीदी की वो 20 तारीख तक थी। उसके बावजूद भी परिस्थितियों का आकलन करते हुए और किसानों की धान कम आई है, किसानों का पंजीयन के हिसाब से कम कृषक समितियों में पहुंचे हैं, इस बात को नज़र रखते हुए शासन ने जो है 4 दिन की तिथि हमारे ज़िले के लिए और बढ़ाई। और मुझे तो मतलब पूरी उम्मीद थी कि जो वाकई में कृषक थे, जो खेती करते हैं और खेती करके अपनी धान को समितियों में बेचते हैं, मुझे पूरा उम्मीद है कि 100% किसान आ गए। जो कुछ किसान बच गए वो हो सकता है कि वो बाहर हैं, पलायन कर गए हों या वो धान नहीं देते हों, तो इसलिए अब शासन के अंतर्गत कोई खरीदी नहीं होनी। यही नहीं, बीते वर्ष की तुलना में इस बार लगभग 76,000 क्विंटल धान की खरीदी कम हुई है। बैंक अधिकारी भी मानते हैं कि किसानों को समर्थन मूल्य पर धान बेचने पर ही सबसे अधिक पैसा मिलता है, बावजूद इसके कि बहुत से किसान इस बार धान बेचने से वंचित रह गए। जो पैसा धान खरीदी का जो मूल्य शासन देता है वो पैसा कोई नहीं दे सकता।
और जिस तरीके से शासन देता है, आप धान बेचते हैं तत्काल आपके खाते में पैसे की राशि आ जाती है, कोई बिचौलिया नहीं रहता और किसी व्यापारी के आपको चक्कर नहीं लगाना पड़ता। तो किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए शासन खरीदी करता है, जबकि कई बार परिस्थिति ऐसी रहती है कि शासन के पास धान रखने की व्यवस्था नहीं रहती, शासन के पास उतने धान की उपयोगिता नहीं रहती, फिर भी शासन किसानों के हित में ध्यान रखते हुए नुकसान की स्थिति में किसानों का धान खरीदता है। तो ये तो संभव ही नहीं है कि किसानों का इस धान लालबर्रा विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला टेकाड़ी में पदस्थ शिक्षक अजय सोनवाने को जिला शिक्षा अधिकारी आर.के. लटारे ने निलंबित कर दिया है। पूरा घटनाक्रम इस प्रकार से है। 21 जनवरी 2020 को टेकाड़ी स्कूल के 2 शिक्षकों ने प्राथमिक शाला के बच्चों को टेकाड़ी तालाब के निकट पिकनिक मनाने लेकर गए थे। इस दौरान शिक्षक अजय सोनवाने ने जमकर शराब का सेवन किया था, जिस कारण स्कूल के दूसरे शिक्षक के द्वारा सारे बच्चों को बिना खाना खिलाए वापस ला लिया गया। बच्चों को वापस लाने में हुई देरी से परिजन और पालक शिक्षक संघ के सदस्य बहुत अधिक आक्रोशित हो गए थे। उन्होंने अगले दिन इस बात की शिकायत शिक्षा विभाग के अधिकारियों से की और तत्काल शिक्षक अजय सोनवाने को हटाने की मांग रखी। जिला शिक्षा अधिकारी आर.के. लटारे ने इस मामले की जांच करवाते हुए पाया कि शिक्षक अजय सोनवाने के द्वारा पिकनिक के दौरान बहुत अधिक शराब का सेवन किया गया था, जिस पर शिक्षक श्री सोनवाने को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। क्षत्रिय मराठा कलार समाज के द्वारा 1 फरवरी को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 71 जोड़ों का विवाह करवाया जा रहा है। क्षत्रिय मराठा कलार समाज के जिला अध्यक्ष राकेश सेवईवार ने बताया कि बीते 5 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत विवाह का आयोजन किया जा रहा है। 1 फरवरी को यह कार्यक्रम शहर के कमला नेहरू भवन में करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत 1 फरवरी 2020 हमारा ये 5वां साल है क्षत्रिय मराठा कलार समाज और सरजाति सामूहिक विवाह का, जो हम हर साल करवाते हैं, जिसमें सारे समाज के जोड़े हमारे पास आते हैं। और इस बार हमारे पास लगभग 71 जोड़े आ चुके हैं, जिसमें नगर पालिका और क्षत्रिय मराठा कलार समाज संयुक्त प्रयास करके ये कार्यक्रम करता है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत। जैसा कि कल हमारा 1 फरवरी है, कल 1 बजे कमला नेहरू में हमारे विवाह का कार्यक्रम रखा गया है, जो 11 बजे बारात हनुमान मंदिर काली पुतली चौक से निकलकर 11:30 बजे से 12 बजे के बीच में कमला नेहरू पहुँचेंगी। 12 बजे से 12:30 बजे के बीच में अतिथियों का सत्कार होगा और 1 बजे सामूहिक विवाह किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया शनिवार को बालाघाट आ रहे हैं। राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष विवेक शिववंशी ने बताया कि प्रवीण भाई तोगड़िया 30 जनवरी को जबलपुर, 31 जनवरी को मंडला और 1 फरवरी को 2 बजे लालबर्रा, 3 बजे वारासिवनी और 4 बजे बालाघाट पहुंचेंगे। इस दौरान वैनगंगा नदी पुल पर उनका स्वागत और वहां से रैली के माध्यम से शहर की गोंदिया रोड स्थित सिंधु भवन पहुंचेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल के नेतृत्व में कल दिनांक 1 फरवरी 2020 कल शनिवार का दिन है और बहुत ही गर्व का विषय है कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी का 16 साल के बाद बालाघाट की धरा पर आगमन हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल सर्वधर्म प्रेमियों से, चाहे वो हम सर्वप्रथम हम हिंदू हैं, अलग अलग जातियों में विभक्त होते हुए भी सर्वप्रथम हम हिंदू हैं, और हिंदू होते हुए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल सभी समाज के सभी धर्म प्रेमियों से निवेदन करता है कि कल प्रवीण भाई तोगड़िया जी के बालाघाट प्रवास पर सिंधु भवन में पहुंचकर उनके विचारों को सुने। आपको बता दें कि श्री तोगड़िया 16 साल बाद बालाघाट आ रहे हैं। इस दौरान उनके स्वागत और उनके रैली के लिए जिला राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा तैयारियां की जा रही है। लालबर्रा तहसील के ग्राम पंचायत कंजई के अंतर्गत आने वाले बैरियर में संचालित श्री गोपाल पटेल शासकीय नवीन प्राथमिक शाला में 30 व 31 जनवरी की दरमियान रात्रि में चोरों के द्वारा धावा बोलकर मध्याह्न भोजन के राशन पर हाथ साफ कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 31 जनवरी को प्रातः 10 बजे बच्चे स्कूल पहुंचे तो स्कूल के दरवाजे का ताला टूटा हुआ था, जिसकी सूचना बच्चों के द्वारा स्थानीय ग्रामीणों को दी गई। तत्पश्चात शाला पहुंचे शिक्षकों के द्वारा सरपंच प्रतिनिधि आशीष बिसेन व पालक शिक्षक संघ के सदस्यों की उपस्थिति में स्कूल का जायजा लिया गया तो पाया गया कि
स्कूल भवन के सामने का दरवाज़ा व मध्याह्न भोजन कक्ष के 2 दरवाजे के ताले टूटे हुए थे एवं मध्याह्न भोजन का राशन गायब था, जिसके बाद पंचनामा बनाकर इस घटना की सूचना स्कूल प्रबंधक के द्वारा पुलिस थाना, बीआरसी कार्यालय व सीईओ को भेज दिया गया। सर यहाँ से तो बार बार चोरी से इतने परेशान हैं, जुलाई से लेकर 4 बार चोरी हो चुकी है। 4 बार चोरी में दो बार तो मैं स्वयं थाने जाके अपना पंचनामा लेके गई हूँ और आवेदन दी हूँ थाने में। वो 1-2 बार चौधरी सर आए दिन के समय, जांच वगैरह किए, उसके बाद बोले कि मैडम चोरी नहीं होंगी, हम वो करते हैं, गश्त वस्त कर लेंगे। तो आपको कैसे पता चला चोरी हुई है? आज क्या हुआ सर, मैं आई, मैडम मुझसे पहले आ चुकी थी, तो गांव वाले ग्रुप में यहाँ सब लोग खड़े थे सामने, तो जैसे ही मैं बस से उतरी तो सब बताने लगे कि मैडम आपकी स्कूल की चोरी हो गई, फिर से चोरी हो गई, फिर से चोरी हो गई। तो फिर पता चला सर, जब मैं आई तो देखी तो सब ताले पड़े थे, सामने का ताला, मुझसे पहले बच्चे और मैडम आ गई थी। जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर भरवेली पंचायत के वार्ड नंबर 8 निवासी भोलाराम देवांगन के पुत्र अमन देवांगन उम्र 19 वर्ष ने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। भरवेली थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अमन कक्षा 12वीं का छात्र था। 30 जनवरी की रात को परिवार के सभी लोग खाना खाकर अपने कमरे में सो रहे थे। सुबह परिजनों ने देखा तो अमन का शव पंखे पर बने फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। घटना सुबह रिपोर्ट करने के लिए आए थे परिजन लोग, तो उन्होंने बताया कि कमरे पे हमारा बेटा अमन फांसी लगाकर ख़त्म हो चुका है। तो कायमी करने के बाद मैं अपनी टीम के साथ गया, एफएसएल अधिकारियों को भी सूचना दिया। एफएसएल अधिकारी भी घटनास्थल पर आए, चेक किए। बाहर जो मेन गेट है वो बंद था, कमरे के अंदर एक कमरा था जिसका दरवाज़ा खुला था, उसके अंदर वो फांसी पे लटका हुआ था। तो पंखे की छत पर से वायर में फांसी लटका के। शहर के मोती तालाब के नीचे पगडंडी के रास्ते में लुटेरे ने एक महिला के गले से मंगलसूत्र छीनकर फरार हो गया। पुलिस के द्वारा अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार 30 जनवरी की रात 9:30 बजे ज्योतिपति महेश वाडेकर उम्र 53 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 24 इंदिरा नगर मोती तालाब के नीचे पगडंडी वाली सड़क से अपने घर जा रही थी। इसी दौरान अज्ञात चोर ने ज्योति के गले में पहने हुए मंगलसूत्र को छीनकर फरार हो गया। उक्त मामले की शिकायत ज्योति के द्वारा कोतवाली पुलिस में की गई। कोतवाली पुलिस के द्वारा अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 352 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी। वारासोनी में आइडियल पब्लिक स्कूल परिसर में 31 जनवरी को विधिक सहायता शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन अतिरिक्त प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवलाल केवट, संस्था संचालक सुनील सिंह अमित पारधी की उपस्थिति में प्रारंभ किया गया, जिसमें अतिरिक्त प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवलाल केवट के द्वारा मौजूद छात्र छात्राओं को विधि के संबंध में जागरूक किया कि वह किस प्रकार से अपने आचार विचार और व्यवहार को रखे और किस कार्य को नहीं करना चाहिए, इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिरिक्त प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश शिवलाल केवट ने कहा कि उपस्थित विद्यार्थियों में से जो भी विद्यार्थी बाइक या स्कूटी चलाता होगा तो वह अपना सबसे पहले लाइसेंस बना ले। राइट एंड ड्यूटी एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। सपोज करिए कि हम एक क्लास में बैठने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, हमारे क्लास है, हम इस क्लास में बैठते हैं, हम उस क्लास में पढ़ते हैं, तो मेरा उस क्लास में बैठने का राइट है, क्या है? राइट। लेकिन दूसरा भी स्टूडेंट पढ़े और उसको कोई व्यवधान उत्पन्न न हो, ये मेरी ड्यूटी है। दोनों चीज एक दूसरे से रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं कि मेरा राइट है कि मैं पढ़ूं, लेकिन मेरी ड्यूटी है कि मैं पढ़ने। जिले के भीतर नगरीय निकाय की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं चल रही है, इस बात की बानगी लगातार दिखाई दे रही है। एक दिन पहले बालाघाट नगर पालिका के द्वारा 50 लाख का बिजली बिल जमा नहीं करने पर कार्यालय की लाइट काट दी गई। शुक्रवार को वारासोनी नगर पालिका के द्वारा 5 लाख रुपए का बिजली बिल जमा नहीं करने पर बिजली विभाग ने शहर के सभी 15 वार्डों की स्ट्रीट लाइट की बिजली काट दी, जिस कारण थोड़ी देर के लिए शहर पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया। आनन फानन में नगर पालिका के द्वारा बिजली बिल जमा किया गया, तब जाकर एक बार फिर वारासोनी शहर पूरी तरह से जगमगा उठा। पूरे शहरों की लाइट, स्ट्रीट लाइट पूरी गोल है, पूरी बंद की हुई है। आज की एक उपलब्धि है कि दीनदयाल चौक से लेके जय स्तंभ तक नई लाइट लगाई गई है।
मगर वो पूरी लाइटें जगमगा रही है, मगर पूरे वार्डों की लाइट और पूरे वाराणसी शहर की स्ट्रीट लाइट बंद करके रखी गई है। लाइट नहीं है, लोगों को प्रॉब्लम हो रही है चलने में, रास्ते में बिल्कुल पूरा अंधेरा है, इस कारण दिक्कत हो रही है। शहर में सब कुछ अच्छा है, आज इनॉग्रेशन हुआ है। किस चीज़ का इनॉग्रेशन हुआ भैया? वो हाई मार्क्स लगे हैं, उसका इनॉग्रेशन हुआ। फ्लड लाइट्स वगैरह लगी है उसका, और उसके बाद से ही यहाँ पर लाइट गोल हुई है। हाँ, आज से ही लाइट बंद है, आज से ही लाइट बंद है। यानी एक तरफ जो है रोशनी से सराबोर है पूरा शहर, और दूसरी तरफ जो है मोहल्लों में सन्नाटा पसरा हुआ है, घर में एकदम ज़्यादा अंधेरा है। विद्युत वितरण कंपनी के डीई पीके गेडाम ने बताया कि नगर पालिका के द्वारा पैसे जमा नहीं करने पर उन्हें नोटिस जारी किया गया था। उसके बाद ही लाइन काट दी गई, लेकिन पैसे जमा होते ही तत्काल कनेक्शन जोड़ दिए गए। नगर पालिका वाराणसी के 4,96,000 बिजली बिल बकाया था, तो उसका इसलिए उसका कनेक्शन पहले भी बहुत बार नोटिस दे चुके थे। बिजली बिल जमा नहीं करने के कारण उनका कनेक्शन काटा। तो अभी क्या स्थिति है सर, कुछ रिकवरी हुई है? अभी आज उन्होंने 2,66,000 रुपये जमा किया है। तो सर ये आश्वासन दिया है कि 1 सप्ताह में वो पैसे जमा कर देंगे। कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल के हस्ते एलईडी लैंप पोस्टों का लोकार्पण करने के बाद जहां नगर का मुख्य मार्ग दूधिया रोशनी से रंग गया और दूधिया रोशनी में सराबर हो गया, उसी के विपरीत नगर के 15 वार्ड वासियों को एक दुविधा का सामना करना पड़ा। लगभग नगर की सभी स्ट्रीट लाइटें ब्लैकआउट का शिकार हो गईं और पूरे नगर में अंधेरा पसर गया। इस मामले में जब हमने विभागीय अधिकारियों से संपर्क स्थापित किया तो ये जानकारी लगी कि मध्य प्रदेश पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड का बकाया बिल अदा न किए जाने से मध्य प्रदेश पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने लाइन विच्छेदन का काम कर दिया है, जिसकी वजह से नगर के सभी 15 वार्डों में ब्लैकआउट की स्थिति निर्मित हो गई थी। हालांकि कमोवेश इस स्थिति पर काबू पा लिया गया है। सीएमओ राधेश्याम चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने इस मामले में विभागीय अधिकारियों को आश्वस्त किया है कि शीघ्र ही पूर्ण बिल का भुगतान कर दिया जाएगा, और वहीं डी ने भी इस बात की परमिशन दे दी है कि आज से पुनः यथावत स्ट्रीट लाइट जो है चालू रहेंगी। कैमरा पर्सन सागर देवगढ़े के साथ जाहिद हुसैन, पद्मेश न्यूज़, वाराणसी। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। देश और दुनिया का सच उजागर करता है बालाघाट एक्सप्रेस, एक अखबार संपूर्ण परिवार। खबर चाहे कुर्सी की हो या अच्छे विचारों की या देश में हो रहे भ्रष्टाचार की, खबर चाहे विदेश की हो या आपके कैरियर की, बॉलीवुड ग्लैमर हो या व्यापार जगत की, व्यापारी से लेकर कर्मचारी तक, चाहे खबरें हो ग्रामीण क्षेत्रों की जैसे वाराणसी में लालबर्रा, लांजी, बैहर की, जिले के छोटे से लेकर बड़ी खबरों के लिए सच की तह तक जाने का जज्बा, बालाघाट एक्सप्रेस एंड पद्मेश मीडिया को। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते खबरों की ओर। वाराणसी जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत मुरझड़ के सोनबाटोला में साईं बाबा के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के अवसर पर 31 जनवरी को कलश शोभा यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सुबह विधि विधान से पूजन अर्चन विशेष मंत्र उच्चारण के साथ संपन्न कराया गया, जिसके बाद साईं बाबा की प्रतिमा का चेहरा खोलकर प्रतिमा की पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात मंदिर से कलश शोभा यात्रा डीजे की धुन में साईं बाबा के जयकारों के साथ निकाली गई, जो ग्राम के विभिन्न चौक चौराहों के गलियों का भ्रमण करते हुए वापस मंदिर स्थल पहुंची, जहां पर शोभा यात्रा का समापन किया गया। यहाँ से मांगिए
ये 3 दिन से कार्यक्रम चालू है आयोजित। अब इसके बाद में कल का रखे हैं भंडारे का और हवन पूजन का रखा गया कार्यक्रम। ये इसीलिए आयोजित किया गया है क्योंकि एक श्रद्धा है हमारे दिल में कि साईं बाबा अपने यहाँ पर उसकी स्थापना नहीं हो पाई थी, इसीलिए उसका आयोजित किया गया है। वारासिवनी जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत कायदी में 31 जनवरी को 3 दिवसीय ऑल इंडिया वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। यह कार्यक्रम अपर कलेक्टर बालाघाट शिव गोविंद मरकाम के मुख्य अतिथि एसडीएम वारासिवनी संदीप सिंह की अध्यक्षता एवं अजाक सहायक आयुक्त सुधांशु वर्मा, खनिज अधिकारी सोहन सलामे, एसडीओपी वारासिवनी आर्यन प्रतिथि के विशेष आतिथ्य में प्रारंभ किया गया। इसके बाद उपस्थित अतिथियों का वॉलीबॉल टीमों से परिचय कराकर कबूतर उड़ाकर शांति का परिचय दिया गया। इसके पश्चात वॉलीबॉल मैच प्रारंभ किया गया, जिसमें वॉलीबॉल टीमों ने अपने तालमेल के साथ उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन किया, जिसका ग्रामीण जनों ने जमकर लुत्फ उठाया। बहुत अच्छी शॉट यहाँ पे मोटू जगने द्वारा, बहुत अच्छा ब्लॉक यहाँ कायदी टीम का। अपने जो बालाघाट जिला में जो 3 गांव हैं, जो अभी बताया गया है कि कायदी, किरनापुर और मेहंदीवाड़ा, तो इसमें पुराने समय से ही खिलाड़ी अपना आते मैंने खेल प्रेमी रहे हैं। और जो आज जो 4 यहाँ के इस गांव कायदी के स्पेशल खिलाड़ी थे वॉलीबॉल के, उसकी स्मृति में आज खेला जा रहा है और ये 3रा साल है। उसी प्रकार किरनापुर में भी कम से कम 15 साल से हो रहा है। और वो जो गांव है क्या बोलते हैं मेहंदीवाड़ा में भी अनारत चल रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि हमारा जो जिला है पहले से वॉलीबॉल के ऊपर खेल के ऊपर बहुत ही जागरूक रहा है और खेलते रहे हैं। और चूंकि मैं कोई खिलाड़ी नहीं था पहले वॉलीबॉल का, लेकिन इनके उत्साह को देखते हुए मैं बुलाते हैं तो उद्घाटन में आ जाता हूँ। और एक 3रा साल है जो यहाँ हो रहा है ना, पिछले साल भी हम आए थे और बहुत ही अच्छा है। और जो एकजुटता गाँव को देखते यहाँ लगभग 8 टीमें आने की संभावना है। हम लोगों ने 12 टीम आमंत्रित किए हैं। कितने राज्यों से? यहाँ लगभग 4 राज्यों से थी। 4 राज्यों से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, ऐसे लगभग 3-4 राज्य हैं जहाँ से टीम है। लगभग यहाँ 5-6 खिलाड़ी खेल के आधार पे ही इनका चयन पुलिस विभाग में हुआ है। कुछ तो हम लोग यहाँ खिलाड़ी तैयार करते हैं और उनका उज्जवल भविष्य पुलिस संवारता है, पुलिस विभाग में। नगर के बीएसएनएल ऑफिस परिसर में आज सेवानिवृत्त समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 34 अधिकारी एवं कर्मचारियों को समारोह पूर्वक शाल और श्रीफल से सम्मानित किया गया। आपको बताएं कि केंद्र सरकार के द्वारा वॉलंटियर रिटायरमेंट स्कीम 2019 के तहत बीएसएनएल के कर्मचारियों को वीआरएस लेने का अवसर दिया गया था। श्री एम.के. मेश्राम जी, जिनकी जन्म तारीख, इनका स्वागत करेंगे दूरसंचार श्री महेंद्र कुमार भोडेकर जी। आपसे निवेदन है कि साल सीढ़ी पर भी लेके आपको श्री एम.के. मेश्राम जी का साल और अब मंगल प्रसाद बोपचे जी का स्वागत करने पाएंगे निशान। आज 31 जनवरी 2020 को बालाघाट दूरसंचार जिले के अंतर्गत 34 लोग वॉलंटियर रिटायरमेंट स्कीम वीआरएस 2019 के अंतर्गत रिटायर हो गए। इसको ये स्कीम केंद्र सरकार द्वारा विभाग को प्रदान की गई है स्पेशल प्रावधान के अंतर्गत, जिससे कि दूरसंचार विभाग मतलब बीएसएनएल जो है प्राइवेट कंपनी से इसके उनके साथ प्रॉपर कंपटीशन कर सके और लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधाएँ दे सके। सर, क्या ज़रूरत पड़ेगी इतने कर्मचारियों को निकालने की? अब
अब यह स्कीम कुछ कार्यालयों भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई, निश्चित रूप से किसी महती आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए ये स्कीम लाई गई है। वर्तमान में जो तकनीक प्रगति हो रही है और BSNL जिस तकनीकी पे कार्य कर रहा था, उस जो नई तकनीकी लानी थी उसके लिए आवश्यक फंड और संसाधन की ज़रूरत थी। इन संसाधनों की कमी को पूर्ण करने के लिए, प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा, मतलब भारत सरकार द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति घोषणा की गई। उसके बाद स्पेशल फंड दिए जा रहे हैं विभाग को, उससे विभाग नई सुविधाएं चालू करेगा। 4G नगर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में आज युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं को संसदीय प्रक्रिया से अवगत कराया गया। इस अवसर पर मानव अधिकार आयोग की संयोजिका फिरोजा खान, रानी दुर्गावती स्कूल के प्राचार्य SK तुर्कर सहित तमाम अधिकारी, कर्मचारी एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के संदर्भ में कार्यक्रम के संयोजक BL राणा के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगी? महोदय, मैं हिंदी भाषा में शपथ ग्रहण करूंगी। मैं ईशा के विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और पूर्ण निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता को बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने जा रही हूँ उसके मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल पंडित कुंजीलाल दुबे के नाम पर भोपाल में पंडित कुंजीलाल दुबे संसदीय विद्यापीठ की स्थापना की गई है 1998 में, और तब से प्रदेश के उत्कृष्ट विद्यालय, नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालयों में युवा संसद का मंथन किया जाता है। युवा संसद का मंथन करने का उद्देश्य ये है कि हमारे बच्चे संसद और विधानसभा की कार्य प्रणालियों से उससे परिचित हो और अपना जो है अच्छा व्यवहार संसद में जाके कर सके, क्योंकि हमारे यही बच्चे भविष्य में आगे जाकर के देश के नेता बनते हैं, देश के संरक्षक बनते हैं, देश का नेतृत्व करते हैं। और उनके बीच में ये बात अभी से समझ में आनी चाहिए कि हमें किस प्रकार से राजनीति की व्यवस्थापिका की कार्यों से अवगत हों। विशेष जनजाति के अंतर्गत आने वाले बैगा आदिवासियों को सरकार के द्वारा उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रतिमाह 1000 रुपए की राशि बतौर पोषण आहार के तौर पर दी जाती है। लेकिन बिरसा क्षेत्र के अंतर्गत गिडोरी के करीब 1 दर्जन आदिवासी बैगा परिवार को इस योजना का लाभ करीब 23 माह से नहीं मिल पाया। आज उन्होंने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिला प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्याओं से अवगत कराया। ये विशेष जनजाति के जो बैगा परिवार हैं, इनको आहार योजना के तहत इनको शासन द्वारा 1000 रुपये प्रति मंथ मिलता है, जो इन्हें काफ़ी समय से 23 माह हो गए हैं, इन्हें मिल नहीं पाया है। ये गिडोरी बिरसा जनपद पंचायत के हैं, जिन्हें पोषण आहार का ये जो योजना है इसमें नहीं मिल पाया है। एक बार हम पिछले 6 महीने पहले भी कलेक्टर महोदय से इस बारे में हमने इनको अवगत कराया था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं। इसलिए पुनः उनके हम ये बताने आए हैं कि इस पर कुछ कार्रवाई हो और इन्हें योजना का लाभ मिले। चलते चलते एक नज़र आज के हेडलाइंस पर एक बार फिर। बैंक कर्मचारियों की हड़ताल, 2 दिन में 600 करोड़ के नुकसान का अनुमान। धान समर्थन मूल्य बेचने से वंचित रह गए 26,000 किसान। बीते वर्ष से 76,000 क्विंटल कम हुई धान खरीदी। बच्चों को पिकनिक ले जाकर शराब का सेवन करने वाला शिक्षक निलंबित। शनिवार को 71 जोड़ों का होगा विवाह। शहर के कमला नेहरू भवन में होगा आयोजन।
और 12वीं के क्लास के छात्र ने लगाई फांसी, घर के कमरे में फंदे पर लटका मिला शव। तो पदवेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।